शिरडी के साईं बाबा मंदिर में दर्शन को लेकर बदले नियम, वीआईपी के साथ आम भक्तों को भी मिलेगा इसका फायदा। महाराष्ट्र के शिरडी में साईं बाबा संस्थापक ने फैसला लिया कि भीड़ के बीच सभी व्यवस्था बनाने के लिए ब्रेक दर्शन शुरू किया जाएगा। इसमें वीआईपी के लिए दर्शन की सुविधा का समय निर्धारित किया गया है। जब हम दूसरे धर्म पर नहीं बोलते तो हमें क्यों परेशान किया जा रहा, वारिस पठान। मुंबई में बुधवार को उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जो मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर पर उठे विवाद पर केंद्रित थे, जिससे एमएम नेता वारिस पठान ने सवाल उठाए हैं। कोई बता रहा काला अध्ययन तो कोई कस रहा मनुस्मृति पर तंज। इमरजेंसी के 50 साल पर नेताओं के तीखे बयान। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर देश में राजनीतिक घमासान तेज हो चुकी है। एक और बीजेपी से संविधान हताहत दिवस कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने वर्तमान हालात को यही अघोषित आपातकाल बताया है। मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया म्यांमार का नागरिक, हिंदी न बोल पाने पर खुली पोल। मुंबई एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन जांच में एक म्यांमार नागरिक की पोल खुली है। पुलिस ने उसे फर्जी दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार किया। जांच में कई खुलासे हुए हैं। बीएमसी चुनाव में देरी की क्या है वजह, जाने। उद्धव ठाकरे की पार्टी बोली तो फिर कोर्ट क्या जाएंगे। बीएमसी चुनाव में हो रही देरी पर उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी ने कहा कि अगर चुनाव नहीं करवा सकती तो हम दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आईटीआई बॉम्बे में 14 दिनों तक छिपा रहा बिल्ला तेली, किसी को भनक तक नहीं लगी, एजेंसियों की जांच जारी। आईटीआई बॉम्बे में पकड़े गए बिल्लाल से क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है। छात्र ने मान लिया है कि वह 14 दिन तक कई छात्रावासों में रह रहा और कैंपस की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाला था। स्केच गलत कैसे हो गया, पहलगाम हमले से आतंकी को लेकर शिवसेना ब्यूटी ने किए तीखे सवाल। पहलगाम आतंकी हमले के 63 दिन बीतने के बाद भी असली आतंकी फरार है। शिवसेना यूबीटी के समन में स्केच जारी करने पर सरकार की जांच प्रक्रिया और जिम्मेदारी पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। आज का घोषित आपातकाल इस इमरजेंसी का भी बाप, संजय राउत का बड़ा बयान। अगर हाजी मस्ताना होते तो ये नहीं होता। संजय राउत ने इमरजेंसी पर बीजेपी को घेरा और कहा कि आज देश में पिछले 11 सालों से अघोषित आपातकाल चलने लगा है। उन्हें राहुल गांधी के बयान पर भी समर्थन किया है। महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का मामला गरमाया। अजित पवार की मुस्लिम नेताओं के साथ हुई है बैठक। मुंबई मस्जिदों पर लाउड स्पीकर हटाने को लेकर उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में बैठक हुई है। मुस्लिम संगठन ने पुलिस पर जबरन कार्रवाई और पक्षपात के आरोप लगाए हैं। बस 8 घंटे में नागपुर से गोवा कौन कौन से जिले 802 किलोमीटर के शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे में होंगे शामिल। महाराष्ट्र कैबिनेट ने 802 किलोमीटर लंबे शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे को मंजूरी दिया है, जिससे नागपुर से गोवा की यात्रा अब सिर्फ 8 घंटे में पूरी हो सकेगी। यह एक्सप्रेसवे 12 जिलों को जोड़ेगा। महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बीच सीएम फडणवीस ने की बैठक। अजित पवार बोले हम मनाते हैं। डिप्टी सीएम अजित पवार ने निष्पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि संसद चुनाव में झूठे नैरेटिव को मजबूती से पेश करने में कामयाब हासिल हुआ है, जिसके बाद हम लोगों ने भी रणनीति के तहत चुनाव लड़ा है। महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बीच शरद पवार का बड़ा बयान, हिंदी को अनिवार्य बनाना है। महाराष्ट्र में त्रिभाषा सूत्र पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने हिंदी भाषा को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया है। आईटीआई बॉम्बे में गंभीर सुरक्षा चूक, फर्जी छात्र बनकर 14 दिन तक कैंपस में रहा युवक, क्या था मकसद। आईटीआई बॉम्बे में 22 वर्षीय युवक 14 दिन तक फर्जी छात्र बनकर रहा है। छात्र ने स्वीकार किया कि वह कई छात्रावासों में रहा था। पुलिस उसके मकसद को जानने के लिए जांच में जुटी है।